गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं अरिथमेटिक सीरीज़। देखिए यहाँ मैंने 3 सीरीज़ लिखी है। ये देखते हैं अगर अरिथमेटिक सीरीज़ है तो कैसे है। देखिए पहली सीरीज़ है 2, 4, 6, 8 और 10। देखिए ये सीरीज़ 2 से क्या हुई 4, 2 से 4 हुई, इसका मतलब है आगे से 2 बढ़ गई। 4 से 6 हुई, 2 बढ़ी। 6 से 8 हुई, 2 बढ़ी। 8 से 10 हुई, 2 बढ़ी। देखिए इस पूरी सीरीज में हर नंबर 2-2 बढ़ रहा है। अगर ये इनका डिफरेंस बराबर हो तो ये सीरीज कौन सी होएगी? अरिथमेटिक सीरीज। देखिए इसका मतलब है 2, 4, 6, 8 और 10 जो है वो अरिथमेटिक सीरीज है। हमारी अगली सीरीज है 4, 10, 16, 22। पहले कितना बड़ा हमारे पास 6, फिर हमारे पास कितना बड़ा 6, फिर हमारे पास कितना बड़ा 6। देखिए हर नंबर पहले से 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारी सीरीज अरिथमेटिक सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज देखिए 1 से -1 हो गया। इसका मतलब है हमारा नंबर पहले से कम हुआ है। फिर -1 से -3 हुआ, फिर कम हो गया, फिर -3 से -5 हुआ, फिर कम हो गया। देखिए हर बार ये 2 कम हो रहा है। चाहे सीरीज में बढ़े या घटे, अगर बढ़े तो बराबर लेवल से बढ़े, अगर घटे तो भी बराबर घटे। इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीरीज। देखिए जो हमारी सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, इसका पहला नंबर है 2। 2 को हम क्या लिखेंगे? हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? ए हमारा क्या हुआ? 2। अगली सीरीज में हमारी फर्स्ट टर्म क्या हुई? यानी कि ए क्या हुआ? 4। अगली सीरीज में हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या हुई? 1। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला नंबर है उसे हम क्या लिखते हैं? ए 2, ए 4, ए 1। देखिए अब आते हैं हम इनके डिफरेंस से। पहले 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। इस तरह हमें पता चला कि जो हमारा डिफरेंस है हर बार जो हमारी इंक्रीज है वो कितनी है? 2 है। इसका मतलब है अगर हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज देखनी है तो उसे हम क्या लिखेंगे? डी। देखिए फर्स्ट सीरीज में हमारा डी क्या हुआ? पहले 2 से 4 हुआ यानी कि इंक्रीज है। डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आया? 2। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस डी क्या है जी? 2। ए पहला नंबर, डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? यानी कि डी क्या हुआ? 10 में से 4 माइनस किया 6। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस करना है। देखिए अब हमने निकालना है डी, दूसरा नंबर है -1, उसमें से हम उससे पहले वाला नंबर माइनस करेंगे तो इसका मतलब हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? -2। जब भी हमने डिफरेंस यानी कि डी निकालना है दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस करना है। देखिए इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ए फाइंड आउट करना और डी फाइंड आउट करना। ए हमारा फर्स्ट टर्म ए, डी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। देखिए अब हमारे पास इस चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है? इस चैप्टर में से हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकते हैं। देखिए मैं कहती हूँ हमारा फर्स्ट टर्म जो है
7 है, कॉमन डिफरेंस जो है 3 है। नेक्स्ट 5 टर्म्स पता करो, हमने अगली 5 टर्म्स पता करनी है। देखिए ए फर्स्ट टर्म 7, अगर हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 7 में 3 प्लस कर देंगे, हमारे पास आया 10। अब उससे आगे वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि 1 डी हम उसमें और ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा a प्लस 2d, यानी कि 10 में हम फिर क्या ऐड करेंगे 3, हमारा आंसर क्या बना 13। अगर उससे अगली टर्म फाइंड आउट करनी है तो एक टर्म 2d में और ऐड किया तो हमारे पास क्या आया a प्लस 3d, यानी कि 13 में फिर हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 क्या आया हमारे पास 19, 19 और 3 हमारे पास क्या आया 22। यानी कि इस तरह हम अपनी अगली टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट में डिफरेंस ऐड किया, अगली टर्म उसमें फिर डी ऐड किया, अगली टर्म उसमें फिर डी ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारी आगे वाली टर्म आएगी। देखिए अब हम इस तरह आगे वाली टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि हमारी फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस है 3, मैं कहती हूँ कि हमारी 50th टर्म फाइंड आउट करें। 50th टर्म फाइंड आउट करनी है। 50th टर्म का क्या मतलब हुआ, A50 फाइंड आउट हमने करना है। देखिए ये हमारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम A50 फाइंड आउट करें 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, इस तरह हमारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, यानी कि जो भी हमने टर्म निकालनी है an निकालना है, उसके लिए हमारे पास है a + n - 1 × d। देखिए इसमें क्या है हमारे पास a फर्स्ट टर्म, n क्या है 50th टर्म निकालनी है तो n हमारे पास 50, d हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमारे पास an, a, n और d 4 चीज़ें पड़ी हैं। हमने इन चारों में से जो भी निकालना है वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या पड़ा है, A50 निकालने के लिए a पड़ा है 7, d क्या पड़ा है हमारे पास 3, d की जगह क्या लिखेंगे 3, n हमारे पास क्या है 50, 50 - 1 × 3, 7 + 49 × 3, 50 में से 1 माइनस किया 49, मल्टीप्लाई क्या आया हमारे पास 3, मल्टीप्लाई किया हमें 9 3 = 27, 4 3 = 12 और 2 147। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 154। देखिए अब प्रोसेस वैसे नहीं चलाना, हर बार 3 ऐड करो 3 ऐड करो 3 ऐड करो। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमने 50th टर्म निकालनी है, n 50 हो गया, फर्स्ट टर्म a 7 हो गई, d हमारे पास क्या हुआ 3। हम कोई भी टर्म इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास आगे है a हमारे पास है -2, d है 5, फाइंड 20th टर्म। हाँ जी, a हमारे पास गिवन है -2, d हमारे पास गिवन है 5, n क्या हो गया हमारे पास 20, क्योंकि हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए an हमारे पास फॉर्मूला क्या है a + n - 1 × d। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे -2, d की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5, 20th टर्म निकालनी है तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 20, यानी कि a20 हमारे पास क्या हुआ -2,
प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 5 माइनस 2 प्लस 19 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 95 प्लस माइनस माइनस 95 में से 2 माइनस किए हमारे पास क्या आया 93। देखिए अगर हमने इसकी 20th टर्म निकालनी है तो हमारे पास क्या आएगा 93। हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है तो हम इस तरह कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है हमें टर्म ही फाइंड आउट करनी हो, हम डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें ए एन गिवन हो सकता है, एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह का कोई भी सीक्वेंस दिया हो सकता है। देखिए अब हमने मान लो हमारे पास है गिवन है ए गिवन है, हमारे पास है ए 12, बी है हमारे पास 3, एन है हमारे पास 50। हमने ए एन फाइंड आउट करना है यानी कि ए 50 फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या आया ए 50 यानी कि 50th टर्म हमने फाइंड आउट की है। देखिए अब इसके अलावा हम कह सकते हैं एक सीरीज है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन 100। हमें ये गिवन है सीरीज, हमें पता चल रहा है कि हमारी ये अरिथमेटिक सीरीज है। कैसे पता चल रहा है? हर बार 2 ही इंक्रीज हो रहा है। अगर ये हर बार 2 इंक्रीज हो रहा है तो हमारी ये अरिथमेटिक सीरीज है। अब मैं कहती हूँ कि इस सीरीज का जोड़ पता करो। सीरीज पता है ए से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास ए से स्टार्ट फर्स्ट नंबर 2 है, ए क्या हुआ 2। बी हमारे पास क्या हुआ 4 में से 2 माइनस किया 2। अपने ये बात याद रखनी है, अगर हमने डी निकालना है तो हमेशा सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है। अब देखिए हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म कैसे गिवन है? यानी कि ए एन गिवन है। ए एन क्या है 100। देखिए सबसे पहले तो हमें ये ही नहीं पता कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम एन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम एन फाइंड आउट नहीं कर सकते हमारा जो है प्रोसेस आगे नहीं जा सकता। हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ए एन 100, ए 2, एन तो हमने निकालना है, एन की जगह पे हम एन ही लिखेंगे और डी की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और उधर हमारे पास क्या बचा n माइनस 1। देखिए इधर हमारे पास क्या आया 98/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 49 n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 और n हमारे पास क्या आया 49 प्लस 1 यानी कि 50। देखिए इस तरह हमें n पता चला। हमारा जो n है वो है 50। सबसे पहला हमारा काम था n फाइंड आउट करना। अब हम इसके प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि सम का। प्लस यानी कि सम यानी कि जोड़। देखिए हमारे पास एस एन का क्या फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस यानी कि सम यानी कि जोड़ इस सीरीज का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमने टर्म निकालनी है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है n निकालना है, a n निकालना है, d निकालना है। a n इज इक्वल टू
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमने सीरीज का जोड़ निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए अब हमारे पास n भी है, a भी है और d भी है। अब हम इस सीरीज को प्लस कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास n की जगह हमने क्या लिखा 50, a की जगह हमने क्या लिखा 2, n की जगह हमने क्या लिखा 50, d की जगह हमने क्या लिखा 2। अब इसे सॉल्व करके हम इस पूरी सीरीज का प्लस कर सकते हैं। देखिए हम अगली सीरीज लेते हैं। हमारी अगली सीरीज में हमें ये पता करना है, हमारा मान लो a है 10, b है 10, n है हमारे पास 25। सम ऑफ सीरीज निकालना है। सम ऑफ सीरीज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सम का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए सब कुछ गिवन है हमारे पास। n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 25, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10, n की जगह पे क्या लिखेंगे 25, d की जगह पे क्या लिखेंगे 10। कैलकुलेशन आपके हाथ है, आपने करनी है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया हमारे पास 20, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 240। क्या बनी हमारी कैलकुलेशन 25/2 गुना 260। हाँ जी, हमारा आंसर क्या बना 25 इंटू 130। देखिए हमें गिवन था, अब हमें n फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सब कुछ गिवन था। हमने सीधा सम का फॉर्मूला लगा के, जोड़ का फॉर्मूला लगा के हमने सीरीज का सम फाइंड आउट किया। अगर नहीं गिवन, n वगैरह नहीं गिवन, तो हम दोनों में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लगा के पता कर सकते हैं। अब आपने ध्यान रखना है, हमारा an का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और Sn का है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इस चैप्टर के हमारे पास 2 ही फॉर्मूलाज है, इन दोनों को ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है कि ये अरिथमेटिक सीरीज बन भी रही है कि नहीं। अरिथमेटिक सीरीज बनाने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा इनका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ही ये अरिथमेटिक सीरीज है, अदरवाइज ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं हो सकेगी। रिकॉल करती हूँ, जो हमारी फर्स्ट टर्म सीरीज की होएगी उसको हम क्या लिखेंगे d। 2 नंबर्स का डिफरेंस जो होएगा वो हम क्या लिखेंगे d। जितनी सीरीज में टर्म्स है, जितना 50, 20, 30 टर्म्स है उसको क्या लिखेंगे हम n। मान लो हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है a20, 25th टर्म फाइंड आउट करनी है a25, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है a10। अगर हमने सीरीज का जोड़ पता करना है, हमारे पास 10 सीरीज है तो s 10 हो जाएगा, s 20 हो जाएगा। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है सीरीज की वो हम n की जगह लिखेंगे। ठीक है, अब आपने इन 2 फॉर्मूलाज को ध्यान रख के इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।